we are also able to get some good news regarding BGMI. I believe that Krafton's mobile performance will turn for the better. तो हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है पारस सिंह एंड आप देख रहे हैं पारस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली जिस चीज का वेट हम सब कर रहे थे वो चीज आ चुकी है। क्राफ्टन की तरफ से ऑफिशियली एक प्रेस रिलीज की गई है जिसके अंदर बीजीएमआई के बारे में भी बातें की गई हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने थोड़े दिन पहले ही आपको सैमसंग की एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें सैमसंग कंपनी ने क्राफ्टन से बातचीत करके डिस्कस किया था कब तक बीजीएमआई वापिस आ सकती है। तो उस वाली रिपोर्ट के अंदर सैमसंग ने यह मेंशन किया था Q2 तक बीजीएमआई की जो सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएंगी, जो अभी बंद कर दी गई है। मतलब कि जो अभी अपडेट वगैरह नहीं आ रहे हैं बीजीएमआई के अंदर, कुछ भी न्यू नहीं आ रहा है, कोई भी न्यू क्रिएट नहीं आ रही है, वो सब दोबारा से आने लग जाएगी Q2 में। अब Q2 क्या है, सबसे पहले आपको वो समझना पड़ेगा। अभी सबसे पहले मैं चलता हूं क्राफ्टन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जहां पर आपको ये प्रेस रिलीज मिल जाएगी। अब इस प्रेस रिलीज के अंदर, या फिर कॉन्फ्रेंस कॉल कह सकते हैं इसे, अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं ये कॉन्फ्रेंस कॉल किस वजह से होती हैं। तो ये हर 3 महीने में होती है क्राफ्टन की तरफ से। इसमें ये अपनी अर्निंग रिपोर्ट्स देते हैं, जो भी टैक्स वगैरह बना, जो भी प्रॉफिट वगैरह हुआ, वो सारी डिटेल्स यहां पर होती है। ठीक है, तो ये 1-1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की कॉन्फ्रेंस कॉल होती है जिसमें क्राफ्टन कंपनी से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड उनके जवाब क्राफ्टन कंपनी देती है। ठीक है, और ये पिछले 3 महीने पहले भी कॉन्फ्रेंस कॉल की जो रिपोर्ट आई थी वो मैंने आपको दिखाई थी। अब चलते हैं इस वाली रिपोर्ट पे जो इसी वीक आई है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं Q3, 1, 2, 4 क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इस वाली फोटो को जूम करता हूं तो यहां पर आपको फर्स्ट क्वार्टर का जो भी प्रॉफिट है, जितना कंपनी ने कमाया, कितना लॉस हुआ, कितना कमाया, सब कुछ दिख जाएगा। सबसे पहले रेवेन्यू पे चलोगे तो यहां पर आप देखोगे जो पहले 3 महीने थे 2022 के, उसके अंदर इन्होंने 523 बिलियन की अर्निंग की थी, रेवेन्यू किया था। 2022 के पहले 3 महीने के बाद अगले 3 महीनों में इन्होंने जो अर्निंग की थी वो की थी 423 बिलियन की। अब आप एक चीज देखोगे तो जो पहले 3 महीने की अर्निंग थी उसके बाद वाले 3 महीने की अर्निंग में काफी गैप आया, मतलब डाउन गई अर्निंग। मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी, लोग भाग क्यों रहे हैं गेम को छोड़ के, उस चीज को समझना पड़ेगा, है ना। तो वो कंपनियां समझती भी हैं। उसके बाद आप देखोगे अगले 3 महीने, मतलब 6 महीने बाद 3 महीने जो आते हैं उसमें जो अर्निंग है थोड़ी सी अप गई थी 433 बिलियन की। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट के 3 महीने थे, एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं आपको पता है, और 3 महीने को फर्स्ट क्वार्टर बोला जाता है, उसके अगले 3 महीने को सेकंड क्वार्टर बोला जाता है, उसके अगले 3 महीने को थर्ड क्वार्टर एंड उसके अगले 3 महीने को फोर्थ क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर होते हैं एक साल के अंदर। जैसा कि सैमसंग की रिपोर्ट में बोला गया था, जो गेम है वो सेकंड क्वार्टर तक 2023 में आ जाएगी। मतलब कि एक क्वार्टर खत्म हो चुका है, गेम आने वाली है, थोड़ा टाइम और लगेगा बस। बाकी आप सबको भी पता है, थोड़े दिनों से काफी हिंट मिल रहे हैं कि जुलाई तक गेम आ सकती है। क्राफ्टन के जो सबसे ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं उन्होंने बोला था कि 2023 के मिड में गेम आ जाएगी। सैमसंग की जो रिपोर्ट निकली थी, सैमसंग वालों ने यह बोला था सेकंड क्वार्टर तक गेम आ जाएगी। मतलब उन्होंने भी एक तरह से घुमा फिरा के 2023 के मिड में ही बोला है। क्यों? क्योंकि जो पहला क्वार्टर होता है वो 3 महीने बाद आता है एंड जो सेकंड क्वार्टर होता है वो 6 महीने बाद आता है। अब यहां से आपको हिंट मिल जाएगा मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। सबसे पहले नोट करो बात को, जो क्राफ्टन के सबसे ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं उन्होंने बोला था 2023 के मिड में गेम आएगी। मिड का मतलब जून जुलाई के अंदर गेम आ जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद सैमसंग की रिपोर्ट आती है जिसमें बोला जाता है कि Q2 तक गेम आ जाएगी। ठीक है, जो Q2 की मैं बात कर रहा हूं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, जो ये सैमसंग वाली वीडियो दिख रही है ना आपको, सैमसंग गेम्स, इस वाली में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एंड ये सैमसंग की ऑफिशियल रिपोर्ट थी, कोई मन से नहीं बनाई गई थी वीडियो। ठीक है, अब चलते हैं, सैमसंग ने बोल दिया कि सेकंड क्वार्टर में गेम आएगी, मतलब सेकंड क्वार्टर का मतलब जून तक। ठीक है, और क्राफ्टन के जो सबसे ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं उन्होंने बोला था कि 2023 के मिड में गेम आएगी। मतलब दोनों का मतलब बोलने का यही था कि जो गेम है वो जून तक आ जाएगी। अब जो ये रिपोर्ट निकल के आई है इसमें आपको क्या कंफर्म होगा, पहले तो आपको मैं जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है, जो हमारे सुनने लायक कॉन्फ्रेंस कॉल है, क्योंकि इसमें सारी गेम्स को कवर किया गया है, पबजी पीसी को भी, पबजी मोबाइल को भी, बीजीएमआई को भी, पबजी न्यू स्टेट को भी, क्योंकि ये सारी गेम्स क्राफ्टन के अंडर ही आती हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं, मैं आपको मेन जो रिकॉर्डिंग है वो सुनाता हूं जो इसमें कॉन्फ्रेंस कॉल में। अगर आप पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल सुनना चाहते हो तो पूरी सुन सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो 1 घंटे 26 मिनट की है, बट आपको मैं पूरी सुना के बोर नहीं करूंगा। मैं मेन जो बीजीएमआई की कॉन्फ्रेंस कॉल में बात चलती है वो आपको सुनाता हूं एंड उसके अलावा यहां पर आपको मैं बता दूं, यहां पर आपको जब मैं रिपोर्ट दिखाता हूं तो रिपोर्ट के अंदर आप देखोगे
तो यहाँ पर जो फोर्थ क्वार्टर था 2022 का, उसमें बहुत ज़्यादा इनको लॉस देखना पड़ा है, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट है वो माइनस में गया है, क्योंकि बीजीएमआई बैन हो गई थी। अब चलते हैं रिकॉर्डिंग के अंदर, जो रिकॉर्डिंग आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप रेवेन्यू देख सकते हो, प्रॉफिट देख सकते हो, जो भी आपको यहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। बाकी इसी के अलावा काफ़ी सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर हैं जो कि अपने मतलब की नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, ये क्राफ्टन की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। अब चलते हैं, जो कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर बातें हुई हैं वो आपको मैं सुना देता हूँ। We are also able to get some good news regarding BGMI. I believe that Krafton's mobile performance will turn for the better. But with regards to whether this is a sufficient enough signal, as you would have wanted to expect, I'm not quite sure. But as a CFO, I think this is actually my take on this. Lower TCP sales on a year-over-year basis compared to Q1 of the previous year. This was an impact from the suspension of services for BGMI. The margins for PC, mobile, and console are all different. So the numbers that you see on the COGS and the application commissions is an outcome of the change in the revenue mix. If the ban is lifted on BGMI and we are to resume with our services, the number will start to creep up. Well, I think all in all, we will see more of a flattish trend this year. तो जैसा कि आप सबने यहाँ पर सुना, जब क्राफ्टन से पूछा गया जो आपका रेवेन्यू है क्वार्टर 1 का 2022 का वो काफ़ी अच्छा है, बट उसके बाद डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। जो अर्निंग है वो डाउन जाते जाते एकदम से डाउन हो गई 2022 क्वार्टर 4 में। तो क्राफ्टन टीम ने भी बोला इसके काफ़ी सारे रीज़न है, जिसमें से जो बीजीएमआई पे सस्पेंड लगा है वो भी एक रीज़न है। जैसे बीजीएमआई दोबारा से इंडिया में वापस आ जाएगी, जो सर्विसेज हैं उन्हें रिज्यूम कर दिया जाएगा, तो ये रिकवर कर लेंगे। बाकी ये मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब यही है, क्राफ्टन वालों को भी पता है जल्दी ही गेम वापस आने वाली है, एंड जैसे ही गेम वापस आएगी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, अर्निंग अपने आप अप हो जाएगी। एंड इसी के बाद वाले क्वेश्चन में क्राफ्टन के जो CFO हैं उन्होंने बोला कि इस बार जो मार्केटिंग है वो बिल्कुल भी नहीं की जाएगी जैसे पिछले साल इन्होंने मार्केटिंग की थी। जैसे कि मैंने सैमसंग वाली रिपोर्ट में भी आपको बताया था कि क्राफ्टन वालों ने बोला है इस बार हम कोई भी प्रमोशन नहीं करेंगे, ज्यादा मार्केटिंग नहीं करेंगे, जब गेम वापस आएगी तब भी नहीं करेंगे। वही चीज यहां पर कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर भी क्राफ्टन के CFO बोल रहे हैं कि हम मार्केटिंग नहीं करने वाले, उस पर बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाने वाले। एंड यहीं से क्लियर होता है कि बीजीएमआई जल्दी ही वापस आने वाली है। सबको वेट है तो क्वार्टर 2 का वेट है, क्योंकि जो क्वार्टर 2 की न्यूज है वो ऑफिशियल क्राफ्टन की टीम ने भी दी है, एंड सैमसंग की रिपोर्ट में भी यही आया है कि क्वार्टर 2 तक गेम वापस आ जाएगी। बाकी जो क्राफ्टन के सबसे ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं, जो सबसे बड़े वाले मालिक कह सकते हैं उन्होंने भी यही बोला था कि 2023 के मिड तक गेम वापस आ जाएगी। जो मेन चीज थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी अगर आप पूरी कॉन्फ्रेंस को सुनना चाहते हो, 1 घंटे 26 मिनट की ये कॉन्फ्रेंस है, अगर आप सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। इसी से कंफर्म होता है कि जल्दी ही गेम आने वाली है, बट जो डेट है वो किसी को भी नहीं पता। बाकी जितना वेट आप कर रहे हो गेम का, उससे ज्यादा वेट मैं कर रहा हूं। बाकी आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी तड़कती भड़कती कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है तो जल्दी ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि न्यूज़ आने वाली है जल्दी ही। बाकी वेट मैं उसी न्यूज़ का कर रहा हूं, एंड आप भी वेट कर रहे होगे, मुझे पता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।